सो लाइट्स, कैमरा, एक्शन, गो। ओके, तो अब बात आती है व्हाट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल हैं क्या, ठीक है। अब मेनली अब देखते हैं 3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहली बात है कि वेरिएबल है क्या, दूसरी उसकी ज़रूरत क्या है, और फिर हम तीसरा उसमें उसे यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है कि अब सपोज़ हम किचन में जब जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं वही एग्जांपल एक बार देना चाहता हूँ आपको। जैसे हम किचन में जाते हैं, हमें बहुत सारे बॉक्सेस देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ डली हुई है। तो मम्मी क्या करती हैं कि अगली बार से अगर जैसे तो वो किचन में जाते हैं तो वो यूजुअली घर से बाहर जाते हैं, तब वो क्या करती हैं, बॉक्सेस में एक स्लिप लगा देती हैं, ठीक है, और बॉक्स पे लिख देती हैं ये आटा का बॉक्स है, ठीक है, और दाल का बॉक्स है तो उसमें दाल लिख देंगे, ठीक है। अलग अलग दाल होती हैं, जैसे मूंग की दाल अलग है, उड़द की दाल अलग है, तो उसमें बॉक्स में लिख देती हैं, ठीक है। यूजुअली किस लिए लिखते हैं ये सारी चीज़, बेसिकली हम लोग को ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम एक बार देख के ही कर सकें, नहीं तो हमें सारे बॉक्सेस खोलने पड़ेंगे, ठीक है। और सारे बॉक्सेस खोल के देखना है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, और दूसरी बात फ्रस्ट्रेटिंग भी है, ठीक है, कि अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे एक एक से बॉक्स खोल के, तो हो सकता है हम खाना भूल रहे हैं, खाना ही भूल जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें व्हाट इज़ वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरीके से नेमिंग दे देते हैं अपने डेटा को, जहाँ पे डेटा स्टोर कर देता है, उस स्टोरेज प्लेस को हम एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया यहाँ पे इतने नाम इस टाइप का डेटा डाला हुआ है, तो अगर स्टोर यूज़ करना है आगे तो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका नेम जस्ट हम लोग डालेंगे और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ नीड तो हमें पता चलेगा, ईज़ ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, ठीक है। हम डेटा को कहीं से भी यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को या यूज़ कर सकते हैं। हाउ बी यूज़ दैम, थर्ड क्वेश्चन या हाउ बी यूज़ दैम। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सारी चीज़ों को करेंगे कमेंट आउट, हाँ, और ये डबल स्लैश से क्या होता है, कोड होता है कमेंट, ठीक है। अब कमेंट करने के बाद जो कमेंटेड कोड होता है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कंपाइलर समझ जाता है कि भाई ये बकवास लिखी हुई है उन्होंने, जस्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड द कोड, दूसरों के कोड को समझने के लिए ये कथन लिखा गया है। कंपाइलर समझ जाता है, तो कुछ नहीं करता उसे, एरर नहीं डालता है। अगर नहीं करोगे तो फिर इसमें एरर दे देगा, कमेंट नहीं करोगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने ये कोड तो लिखा नहीं है, ये कोड तो है नहीं, ये बकवास है हमारी सॉरी। तो अब हम इसको कोड को लिखेंगे और कोड में हम बताएंगे किस तरह से वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड, अब ये क्या है, हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std मेन, मेन के अंदर अब देखेंगे हमें करना है वेरिएबल को डिफाइन, किस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, और फिर वेरिएबल नेम और सेमीकोलन के बाद ही आपका स्टेटमेंट जो होता है ना वो टर्मिनेट होता है। अगर सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे तो स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होगा, बस हेडर फाइल में आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हेडर फाइल में आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो, बकाया हर जगह सेमीकोलन लगाना होता है आपको। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप देखा था हमने एक इंटीजर, क्योंकि हमने बताया था वेरिएबल नेम ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने लिया टेस्ट वेरिएबल और इसे कमेंट आउट कर देंगे। अब देखते हैं हमारा कोड कंपाइल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वन प्लस टू
ठीक है। अब हम देखते हैं ये कोड मेरा कंपाइल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि कोई एरर देगा। या इट वेंट वेल, कंपाइल हुआ, रन भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सो फार सो गुड, हम यहाँ तक तो सही हैं। अब मेन चीज़ आती है, तो वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करवाएं। ठीक है, गुड। अब हमने टेस्ट वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल तो ले लिया, जो कि जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो हम इसमें इंटीजर ही स्टोर करवा पाएंगे। ठीक है, हम इसके बाद डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेंगे और किस तरह से डेटा को यहाँ वहाँ करके हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं। वो सारी चीज़ें बाद में होंगी, और अभी तो खैर फिलहाल में ये चीज़ है कि हम टेस्ट वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा डालना है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक डमी डेटा डालेंगे। तो टेस्ट वेरिएबल इक्वल्स टू एक इंटीजर डेटा डालना है, तो हम 10 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब सी आउट जैसे हमें पता था कि जो आईओ स्ट्रीम हमें प्रोवाइड करता था इनपुट आउटपुट के लिए एक फंक्शनैलिटी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, तो इसमें सी आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, उसमें हम टेस्ट वेरिएबल डाल देंगे फॉर साफ सुथरा कोड देखने के लिए। हम चलो नहीं, अब सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट को एक टर्मिनेट करते हैं। स्टेटमेंट ख़त्म, कंपाइल एंड रन। अब हमें देखने को मिला वैल्यू 10। गुड, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि किस तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल को डिफाइन करने से अब हमें ये पता चला कि ये अंडरस्कोर, अब वेरिएबल को डिफाइन तो किया हमने, यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। ये दिखा कि हमने वेरिएबल को टेस्ट अंडरस्कोर वेरिएबल हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या तरीका हुआ, हम सीधे डायरेक्ट टेस्ट वेरिएबल नहीं लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, हम और किस किस तरीके से लिख सकते हैं? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम चलो टेस्ट अंडरस्कोर वेरिएबल ले दिया, तो एक मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़े। तो इसके तरीके मैं कुछ बता देता हूँ। वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर टेस्ट भी लिख सकते थे हम। ठीक है, और वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है टेस्ट अंडरस्कोर से। वेरिएबल इस तरह से भी हो सकता है। वेरिएबल में नंबर्स भी आ सकते हैं, तो अंडरस्कोर टेस्ट 30 कर सकते हैं हम ये। बट हम एक चीज़ नहीं कर सकते कि हम वेरिएबल को किसी भी डिजिट से स्टार्ट कर दें। वेरिएबल में 3 चीज़ हो सकती हैं। डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और तीसरा हो सकता है लेटर्स। ठीक है, वेरिएबल में ये 3 चीज़ें बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं, डिजिट, अंडरस्कोर, लेटर। बट स्टार्ट और एंड स्टार्ट किससे हो सकता है? स्टार्ट अंडरस्कोर से हो सकता है, और लेटर्स से हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। और जस्ट सपोज अगर जैसे कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और सपोज हम वेरिएबल का नाम जैसे हमने डाला टेस्ट वेरिएबल, तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, पहला है टेस्ट, दूसरा है वेरिएबल। अब टेस्ट वेरिएबल, अब क्या होता है, वेरिएबल में हम बीच में स्पेस तो डाल नहीं सकते। वेरिएबल में स्पेस, हाँ, वेरिएबल में स्पेस नहीं डालना है आपको, क्योंकि वेरिएबल में स्पेस डालेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल में स्पेस नहीं डालना होता है। तो उन 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर उसमें बीच में लगा देते हैं, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, और हमें उसमें रीडेबिलिटी उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है,
तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और फिर डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पता चल गई और वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं ये पता चल गया। और हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना के देख लिया और उसके बाद में हमने आउटपुट ले लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे डेटा टाइप्स को और सारे डेटा टाइप्स के हिसाब से फिर हम उसके वेरिएबल्स भी देखेंगे। फ़िलहाल में अभी आप एक काम कर सकते हैं, आप इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स बना लें अभी कुछ। हाँ, जो मैंने ये बोला है कि स्टार्ट हो सकते हैं और वेरिएबल्स के जो टाइप दिखाए हैं ना, किस किस तरीके से वेरिएबल बन सकते हैं, अभी फ़िलहाल में आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना डेव C++ खोल के उसमें एक डमी वेरिएबल्स बनाएं। काफ़ी सारे डमी वेरिएबल्स बना सकते हैं। हाँ, डमी वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, सपोज इंटीजर टेस्ट डिजिट, ठीक है, सेमीकोलन। अब दूसरा वेरिएबल बनाना है इंटीजर, सेम डेटा टाइप का बनाना है, तो इंटीजर टेस्ट सेकेंड वेरिएबल, ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कट कर सकते हैं और यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप तो हमने डेटा टाइप शो कर ही दिया है, तो टेस्ट डिजिट हमने यहाँ पे ये से डिफाइन कर ही दिया है एक वेरिएबल को, हम कॉमा लगा के अपना सेकंड वेरिएबल यहाँ पे ही डिफाइन कर सकते हैं। बस वैल्यू असाइन करनी है तो हम बाद में कर सकते हैं उसे, जैसे टेस्ट डिजिट इक्वल्स टू 10, ठीक है, टेस्ट सेकंड वेरिएबल इक्वल्स टू 20, लाइक दिस। अब एक काम करिए, आप सारे वेरिएबल का जिस तरीके से मैंने बताया है कि किस किस तरीके से वेरिएबल का नेमिंग हो सकती है, कैसे कैसे नेम कर सकते हैं वेरिएबल्स के, उन सारे टाइप के वेरिएबल्स बना के देखिए और सारे वेरिएबल्स को बना के एक बार आउटपुट लेके देखिए उनके, और वो आप अपना कोड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो फिलहाल में अभी तक तो वीडियो के लिए अभी इतना काफ़ी है, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स वगैरह। जब तक एक काम करो, इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रीच करवाएं इस वीडियो को, ठीक है। चलो फिर नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। ओके, टाटा, बाय बाय।